से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। स्कूल का पहला दिन जब बच्चा स्कूल ना जाने के लिए रोता था, और स्कूल का वो आखिरी दिन जब बच्चा स्कूल से ना जाने के लिए रोता था। तो पहले दिन से आखिरी दिन तक का सफर कैसा होता है, आइए देखते हैं। और फिर कुछ सालों के बाद Morning class, your exam will start from 6 March 2026. All the best. और फिर एग्जाम का वो डरावना दिन। Attention class, last 15 minutes left for your exam. और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. class, your result will be declared on 28 May 2026. जिंदगी में फेल हो गए तो क्या, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो जी जान से मेहनत करते हैं उनका सही वक्त जरूर आता है, और उस सही वक्त को लाने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। उठो और खुद पर यकीन करो। I would like to invite class 8 students जो लेकर आ रहे हैं एक amazing dance performance on this song क्यों आगे पीछे डोलते हो। Please welcome class 8 with a big round of applause. Please clap it. क्यों आगे पीछे डोलते हो सपनों की तरह, क्यों देखते हो मुझको क्यों मेरे सपनों की तरह, क्यों आगे पीछे डोलते हो सपनों की तरह, क्यों देखते हो मुझको क्यों मेरे सपनों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो क्या कोई परवाने हो, क्या मेरे दीवाने हो क्या कोई परवाने हो, क्या है मुझसे इतना कहना जी जरा। आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, देखते हो मुझको क्यों मैं सपनों की तरह, मेरे पिंड से गेड़ मारता मुंडा बिना बता दो फिर दमी मैं भी देखती उन बड़िया बिना दो वो भी देखता दिल बनी मेरे पिंड से गेड़ मारता। मैंने हौसला बिनाई है कि काम मिल जाए, मेरे काम मेरे काम मिल जाए, मेरे काम मिल जाए, मैं कहत की दे बुलानी सुगंध लगती जब बोल की पसंद लगती ये बात तो दू बिंदे दी तो पंगारी दी रे बिदी ओ बिंदे दी हिलती चलती टुक 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 करती मैं तो टुक करती
पूरा लंदन ठुमकेगा पूरा लंदन ठुमकेगा मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के हरा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। मेरे याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। I would like to invite our respected principal sir to share his valuable words and blessings for our students. Sir, kindly come on this stage. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपकी जो परफॉर्मेंस थी वास्तव में माइंड ब्लोइंग थी। आदमी जिसे सारे जीवन मिस करता है, जैसे जैसे वो बड़ी क्लास में आएगा ना उसे अपनी छोटी क्लासें याद आएंगी। अब तक आपको लगता है कि अरे बड़ी क्लास ज़्यादा अच्छा है, कॉलेज लाइफ अच्छी है, 10th 12th के अच्छे हैं, सब बेकार है। आज की लाइफ सबसे अच्छी है। आज ना तो आपको कमाने की टेंशन है, ना आपको घर में कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो रही है उसकी टेंशन है, ना किसी चीज़ की। क्या जिम्मेदारी है? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है घर वालों ने, पढ़ो और खाओ और सो जाओ। 3 ही तो काम है आप लोगों के सामने कि आपको पढ़ना है, आपको खाना है और रात को सो जाना है। और यही रेस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। देखिए वैसे तो हम प्रिंसिपल मैम ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। बेसिक और पहली नीड है। अगर आज आपका एम फिक्स हो चुका है तो आप चलोगे। देखिए बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तेज, अगर आप तेज दौड़ नहीं सकते तो धीरे धीरे दौड़िए। भगवान ने सबको बराबर दिमाग दिया है, लेकिन हम लोग उसे यूज कम करते हैं और यूज कम करते तो चल जाता है। ठीक है, किसी का तेज चलता है या धीरे चलता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करते रहो। अगर आप उसे इस्तेमाल करोगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करोगे, हर कंडीशन में पाओगे। क्योंकि जिसका लक्ष्य जितना ऊंचा होता है उसका तीर भी उतना ही ऊंचा जाता है। पहले भी आपको कई बार कहा कि कोई कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीज खोनी पड़ती है। अब आपका वो समय आ चुका है, अब आपको खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? घर में मैरिज है, ठीक है होने दो, मेरे एग्जाम है मुझे नहीं जाना, एट ए टाइम जाऊंगी करके आ जाऊंगी, लड़का व लड़का। 4 दिन पहले जाऊंगा तो 3 दिन का नुकसान होगा नहीं होगा? ये चीज होनी पड़ेगी। कहीं पेरेंट्स घूमने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको जाना है आप जाओ, मुझे पढ़ना है। ये चीज सुख शौक त्यागने पड़ेंगे। टीवी छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे टीवी देखना। और स्क्रीन तो मत देखो, आंखों का भी नुकसान है,
और आजकल टीवी देखने लायक है नहीं है, ठीक है ना। आपको थोड़ी देर देखना है, आप मोटिवेशनल चीज देखिए जिस चीज से आपको कुछ मिले। लोग टीवी के अंदर वो चीज देखते हैं जो जीवन में काम नहीं आती। हमेशा टीवी के अंदर वो चीज देखिए जो चीज जीवन में काम आए, समझ रहे हैं। तो वो टीवी देखता कौन है? तो फ्री लोग होते हैं वो देखते हैं। मेहनती लोगों का टीवी थोड़ी होता है। जो टीवी नहीं देखते ना वही तो टीवी के अंदर आते हैं। तो हमें वो बनना है कि हम लोग हमारी बातों को सुने, हमारी एक अपनी पहचान हो। देखो माँ बाप सबके चाहते हैं मेरा बच्चा कुछ बने। उनके माँ बाप की हमेशा वो कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि मैं अपने बच्चों को वो खुशी दे सकूं जो शायद मुझे ना मिले। ऐसे कहना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स की आपसे बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई हैं। वे जब कमाने के लिए जाते हैं ये सोच के जाते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन बनेगा ना जब कुछ, तो जो मेरा दुख है, जो मैं सुबह शाम तक मेहनत करी, आज मेरी कमर में दर्द है कि झुकाने जा रहा, शायद वो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। मैं जो पूरे दिन हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरे हाथों में घुटन हो रही है, मुझे बुखार है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए जा रहा हूँ कि एक दिन की छुट्टी होगी तो नुकसान होगा। वो सारा दर्द उनका तब दूर होगा जब आप कुछ बनोगे। और आप कोई गलत संगति में पड़ जाए, कोई गलत जगह चला जाए, तो उनकी आंखों से वो आंसू निकलते हैं। बेटा दिखाई तो देते भी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आदमी रोता है, क्योंकि उसने तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाने की कल्पना की है, तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाने के लिए मेहनत की है कि जो तुम नहीं बन पा रहे हो, तो बहुत दुख होता है। तो ये हमेशा जीवन में प्रण रखना कि जीवन में कुछ बन के दिखाना है, जिस बुलंदी के आप हकदार हैं। हर बैठा हुआ बच्चा यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो उसकी इच्छा है वो बनने का हकदार है। उसे भगवान ने और हमारे माँ बाप ने और इस संसार ने इजाजत दी है कि तू बन, लेकिन बनेगा कब? जब आप चाहो। आपके अंदर वो इच्छा आपको पैदा करनी है और कुछ बन के दिखाना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस स्कूल से निकल के गए हैं। जो अमेजोन कंपनी का नाम सुना है, उसके अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पे है। जिस दिन वो इस स्कूल के अंदर आया था, उसके पेरेंट्स से लेके आए थे, बेटा आया फर्स्ट सेकंड क्लास में, मना करते क्योंकि इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ पाया। फिर सेकंड टाइम आया, फिर हमने एडमिशन के लिए मना कर दिया। थर्ड टाइम वो कहने लगे नहीं आपको लेना ही है, कोई बात नहीं पढ़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमने उसका एडमिशन ले लिया। और आज अगर वो इंग्लिश बोलता है ना, अंग्रेजों को फेल कर देता है। आज अमेजोन कंपनी के अंदर बहुत अच्छे पोस्ट पे है। तो देखो जिस बच्चे पे इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही थी, आज इतनी अच्छी पोस्ट पे। और ऐसे कहीं नहीं, एक लड़का भी मुझे मिला फौज के अंदर है, एक और मुझे मिला था, मतलब मिलते रहते हैं, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे है। जब मिलते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है, इससे ज्यादा क्यों? क्योंकि नींव तो हम लोगों ने रखी थी। और वो पैर छुके यही कहते हैं सर, एक तो ऐसा मिला मुझे कि सर आपने मेरा चांटा मारा, मगर फिर सर उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने क्यों? कहा सर उस दिन कल आ गई आपके चांटा लगते ही, आज उसके बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, रेलवे के अंदर जॉब लगी हुई है उसकी। तो अगर टीचर किसी बच्चे को मार रहा है तो दुश्मनी नहीं है हमारी, ये हमें क्या दुश्मनी है, हमारे क्या मिलता है? और दुख होता है तुम्हें मारने के बाद में। ये भी हमें एक वरदान है, जैसे पुलिस वालों का वरदान होता है ना, अपने डंडे का यूज करने का और गाली देने का, उन्हें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। डंडा भी यूज करना है, गाली भी देनी है, जब भी चोर चक्के समझेंगे। तो ऐसे हमें भी सिखाया जाता है कि बच्चे को सुधारने के लिए, ठीक है, उसके साथ कड़क भी होना है, उसके साथ चाटा भी लगाना है, लेकिन हमें बनाना है। क्योंकि आप सब हमारे लिए कच्ची मिट्टी हो। कुम्हार से बनाता है ना, वो पता क्या करता है? कभी देखा कुम्हार को कुछ बनाते हुए? देखा है? वो क्या करता है? मिट्टी लेगा, उसे डंडे से कूटेगा, यानी कि जैसे आटा गूंदते ना ऐसे उसे बनाएगा, फिर उसे पीटता रहेगा। वो बना बना के एक दिन इतना अच्छा सुराही बना देता है, ऐसी सुराही बनाता है उस मिट्टी की, जो मिट्टी धूप में जल रही होती है, एक दिन वो ऐसी सुराही बनती है कि उसके अंदर जितना ठंडा पानी होता है, जो एक व्यक्ति की प्यास तो बुझाता ही है, उसे शीतलता भी प्रदान करता है। तो कहाँ था वो? कहाँ था? एक जलती हुई रेत, और क्या बन गया? किसी को एक शीतलता प्रदान करना। तो किसकी मेहरबानी थी? एक कुम्हार की। उसने उसके साथ परिश्रम किया, 10 बार रगड़ा, मांझा, पीटा और कुछ उसे बनाया। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन के लिए आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं। और तो आप लोगों को फक्र करने के लिए तो स्कूल खोला हुआ है, ठीक है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए यही चाहूंगा कि भगवान आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करे, सोचने समझने की ताकत दे और एक इस काबिल को छोड़ दी सब ख्वाहिशें,
गाने सुनना। छोड़ दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो श्री राम भगवान आदमी ने अपने माँ बाप के एक बार कहने को वनवास चले गए, छोड़ गए। अभी बच्चे को कह रहे ना बेटा ये मत खा, दाल खा ले आज, बोला नहीं पीछे गाना, तो उसी बात में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने सिर्फ छोटी सी बात में सब कुछ त्याग कर चले गए। तो राम से श्री राम की यात्रा आप जानते हो, बहुत सी जगह तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आपके नाम के आगे भी श्री लगे और लोग सम्मान के साथ। थैंक यू। Give a big round of applause for her dedication to the school. She has completed almost 8 years in the school. Good afternoon, principal sir and ma'am, and my all THPS family. And this was never expecting. First of all, thank you so much for this honor. And आज आप सभी के सामने एज एन सी इंचार्ज जो पर्सनालिटी आप देख रहे हैं, ये 8 साल में जस्टिफाई तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत मुश्किल रहे हैं। क्योंकि आज मैं उस मोमेंट पर हूँ जब मुझे यहाँ पे अलविदा कहना पड़ेगा, बट ये अलविदा ऐसा नहीं होगा। आई विल ऑलवेज कनेक्टेड टू माई फेवरेट फॉरएवर प्रिंसिपल मैम। एंड 8 सालों में लोग मुझे बोलते हैं कि एक ही स्कूल रहा था, तो स्टेयर्स एक ही था लेकिन उसके स्टेप्स अलग अलग थे। स्टार्टिंग करी थी, आई वॉज परसुइंग ग्रेजुएशन। फर्स्ट ईयर में एक लड़की आई यहाँ पर, प्रिंसिपल मैम से जस्ट यही बोला था कि शुरुआत करनी है, बस कुछ सीखना है। और सीखने के बाद स्टेप बाय स्टेप इतना सीखने के बाद आज जो आप देख रहे हैं रिंकी शर्मा, वो कहीं ना कहीं बस प्रिंसिपल मैम की बदौलत है। क्योंकि आज मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली सभी खुश इसलिए हो जाते हैं कि टीचर पर्सनालिटी है। तो इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम को ही धन्यवाद करना चाहूँगी बहुत बहुत दिल से। और एक चीज़ और कि हमेशा से बोलते हैं कि ऑफिस में कैसे रह लेते हो, ऑफिस में कैसे रह लेते हो, तो उसके लिए सर का बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि सर की कहावत है और सर का जो एंटरटेनिंग जोन है, आई ऑलवेज फील कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ यूज्ड हो चुकी हूँ। और आई एम सॉरी। क्लैपिंग। Thank you so much, Rinki ma'am. So now I request for our respected principal ma'am and sir to please come on stage for the teacher ceremony and bless our class 8 students.